हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए सोल लैंड 3 का न्यू चैप्टर लेके आ चुका हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं दाइयुयान जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से युआनिन येहुई के ऊपर व्हाइट टाइगर डीमन स्लेइंग किल का एक काफी टेरिफाइंग अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि युआनिन येहुई को भी पीछे हटना पड़ता है और वो जमीन पे पड़ जाती है। और इनकी इस बैटल अटैक को देख के फानर जो होती है ये कहती है अगर युआनिन येहुई ने दाइयुयान को नहीं जाने दिया तो इसे सोल स्किल के अंदर खींच लिया जाएगा। और तभी युआनिन येहुई जो होती है अपने हाथों से काफी खतरनाक तरीके से जमीन पे अटैक करती है और तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से दाई को पीछे हटना पड़ता है हवा में। तो इस मौके का फायदा उठा के युआनिन जो होती है काफी तेजी से आगे बढ़ती है और इसके ऊपर पंच से अटैक कर देती है। और इस चीज को देख के दाई भी हैरान होता है और सोचता है इसके पास मुझसे भी कहीं ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और रही बात इसकी स्ट्रेंथ की तो उसके बारे में क्या ही कहना, ये बिल्कुल टांग बुलिन के टक्कर की है। और हम देखते हैं कि दाइयुयान जो होता है वापिस से अटैक होने पर बच जाता है, डॉज कर लेता है। और इस चीज को देख के युआनिन येहुई जो होती है हैरान होती है और सोचती है ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब बात है। इसकी जो बॉडी है वो ऐसी महसूस हो रही है जैसे कि उसमें तो कोई वजन ही नहीं है, बिल्कुल किसी स्ट्रॉ के जैसे। और तभी हम दाइयुयान को देखते हैं जो कि थोड़ा पीछे घसीटता हुआ जाता है और सोचता है अगर मैं जीतना चाहता हूँ तो मुझे अपने सबसे तगड़े एडवांटेज का फायदा उठाना होगा, इस्तेमाल करना होगा, जो कि और कुछ ही नहीं मेरा वन वर्ड बैटल आर्मर का पूरा सेट है। और हम देखते हैं कि युआनिन जो होती है इसका सामना करने में परेशान हो रही होती है कि तभी दाइयुयान जो होता है अपने क्लो से काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे युआनिन अपने हाथ को आगे करके ब्लॉक करती है। और हम देखते हैं कि इसके बैटल आर्मर के ऊपर स्क्रैच आ गए होते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि युआनिन जो होती है अपनी सेकंड मार्शल सोल का इस्तेमाल करती है, जो कि और किसी की नहीं फॉलन एंजल की होती है। और इसके विंग्स बाहर आ जाते हैं और ये वाकई में काफी खतरी लग रही होती है। और इस चीज को देख के दाई जो होता है खुश हो जाता है और सोचता है मैं तो कब से इसका ही इंतजार कर रहा था, अब मैं इस पूरे ही एरिया को अपने टाइगर क्लोज से कवर कर दूंगा, जिससे कि ये बेचारी दूरी नहीं बना पाएगी और इस तरीके से ये बाकी की सोल स्किल्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और जब तक कि मैं इसके मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ तब तक मैं आसानी से जीत पाऊंगा। जबकि इस तरफ युआनिन येहुई जो होती है अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल कर रही होती है और तभी इसके पीछे एक काफी बड़ा पोर्टल गेट ओपन हो जाता है, जो कि वाकई में काफी खतरे दिख रहा था। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये किसी दूसरे डायमेंशन का रास्ता हो। और इस सोल स्किल को देख के दाई भी चौंक जाता है और कहता है आखिर ये किस तरह की सोल स्किल है। जबकि इस तरफ फान भी हैरानी के साथ कहती है दाइयुयान के वो जो क्लो स्लैशेस थे वो हवा में ही गायब हो गए जैसे ही वो उस ब्लैक गेट के पास में पहुंचे। तो आखिर भला ये क्या बला है। जबकि इस तरफ तो सही भी हैरान होता है और कहता है क्या ये युआनिन की फोर्थ सोल स्किल है, और आज वाकई में मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। जबकि इस तरफ हम दाई मतलब की युआनिन येहुई को देखते हैं जो कि इस स्किल को इस्तेमाल कर रही थी और धीरे धीरे करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है और देखते ही देखते ये काफी ब्यूटीफुल लेडी में बदल जाती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरी लग रही होती है। जबकि ज़ेंग्यू जो होता है ये कहता है ये तो हेल्स गेट है और सोचा ना था कि इसके पास ऐसी भी कोई सोल स्किल होगी। और अब कोई हैरानी नहीं है कि आखिर इसने आज से पहले कभी भी इसे क्यों नहीं दिखाया। और तभी ज़ोयान जो होती है पूछती है आखिर भला ये हेल्स गेट क्या है। तो ज़ेंग्यू जो होता है बताता है ये एक असली डिमोनिक पावर है जहाँ पे ये अपने डिमोनाइज्ड वर्जन को समन कर सकती है जो कि इसके लिए आके लड़ सके। लेकिन डेमोनिक पावर को इस्तेमाल करना कभी भी अच्छा नहीं होता है और इसके इस्तेमाल करने के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। और अगर इसकी स्पिरिट कमजोर हुई तो काफी दफा इस सोल स्किल को इस्तेमाल करने के बाद इस पे असर पड़ेगा, जिसे इसको खुद को ही इसके डिमोनाइज्ड वर्जन के द्वारा खा लिया जाएगा और ये एक असली डीमन बन जाएगी। तो इस पर
दायुई जो होती है कहती है इस चीज के बारे में हम टूर्नामेंट के बाद डिस्कस करेंगे। जबकि इस तरफ हम दायुई यान को देखते हैं जो कि इसे देख के सोचता है अब यहाँ पे एक दूसरा अपोनेंट आ गया है लड़ने के लिए, लेकिन कम से कम इसके पास कोई बैटल आर्मर तो नहीं है। और फिर क्या था, दायुई यान जो होता है तुरंत ही व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइट वेव का काफी खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन ये जो डिमोनाइज्ड युआनिन होती है बड़े आसानी से डॉज कर लेती है और वाकई में काफी खतरनाक अटैक दायुई यान के ऊपर करती, जिसके बाद ऊपर ब्लास्ट होता है। और इस क्लैश के बाद हम बेचारे दायुई यान को युआनिन ये हुई और डीमन युआनिन ये हुई के बीच में पाते हैं, जहाँ पे डिमोनाइज्ड युआनिन ये हुई जो है इसके ऊपर कर्स ऑफ वीकनेस का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से दायुई यान के पास में एक रिंग अपीयर होती है, जिसके आते ही दायुई यान परेशान हो जाता है और सोचता है अचानक से मुझे काफी ज्यादा कमजोर सा महसूस होने लगा है, मेरा जो बैटल आर्मर है इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाया, आखिर भला ये किस तरह की सोल स्किल है। तो हम देखते हैं कि ये जो डीमन युआनिन ये हुई है वह वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। और देखते देखते कुछ लाइट स्ट्रिंग्स जो होती है दायुई यान को जकड़ने लगती है, पकड़ने लगती है। और इविल युआनिन जो होती है काफी प्यार से कहती है कि अब थोड़ा केयरफुल हो जाओ। और तभी हम इस जकड़े हुए पकड़े हुए दायुई यान के पीछे युआनिन ये हुई के टाइटन एप जाइंट बॉडी को देखते हैं, जिसने काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इस चीज को देख के फान जो होती है परेशान हो जाती है और कहती है कि रुक जाओ, मैच जो है खत्म हो चुका है, अटैक करना बंद करो। और इसके साथ ही युआनिन ये हुई ने इसको जीत लिया था और अगले मैच के लिए मॉन्स्टर एकेडमी ने लोंग युई को भेजा होता है। इसका सामना करने के लिए शेरक एकेडमी ने एक गुड टाइप सोल मास्टर को भेजा होता है। और इस मैचअप को देख के फान यू भी हैरान परेशान होती है और कहती है आखिर उन्होंने क्यों इसे फाइनल सिंगल मैच पे भेजा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये शेरक एकेडमी का सीक्रेट वेपन हो, यहाँ तक कि पिछले 2 से भी कहीं ज्यादा। हम देखते हैं कि जिंगयू जो होता है ये लोंग युई के पास जाके पूछता है क्या तुम बन खाना चाहोगे। और जैसे लोंग युई बन्स को खाने का सुनता है तो हैरान होता है और कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिंगयू जो होता है ये खुद ही अपने बन को खाते हुए कहता है ओ तो तुम इसे नहीं लेना चाहते हो तो ठीक है, मैं हार मानता हूँ। जैसी जनता पब्लिक देखती है कि इसने ऐसे ही हार मान ली तो हैरान हो जाती है, जबकि इसका किंग भी थोड़ा सा चिढ़ गया होता है इस चीज को देख के। जबकि सिर्फ ये जो बंदा होता है ये कहता है और मेजेस्टी में माफी मांगता हूँ, जो बच्चा है शायद इसका दिमाग खराब हो गया जो इस तरीके की हरकत कर रहा है। कि सिर्फ किंग भी इसकी बात को सुन के थोड़ा चिढ़ गया होता है और सोचता है अगर तुम माफी मांग रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पे वो स्माइल कैसी है, जैसे कि तुम्हें मजा आ रहा है और ये झूठ बोल रहे हो। फिर ये भी झूठ बोलते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी तो किसी तरह की बैटल टैक्टिक हो सकती है। इसी बैटल टैक्टिक के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।